हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। शनिवार का दिन यानी हनुमान जी का दिन, शनि देव का दिन, भोलेनाथ का दिन, भैरव का दिन। और शनि देव की जब हम बात करते हैं तो जीवन में अच्छे कर्म करने वालों को पुरस्कार और बुरे कर्म करने वालों को दंड देते हैं। जिन लोगों पर शनि देव की कृपा होती है उन्हें राज सुख की प्राप्ति होती है, रंक भी राजा बन जाता है। और वहीं अगर शनि की वक्र दृष्टि पड़ जाए तो जीवन में कई तरह की समस्याएं आने लगती है। इस दिन कुछ खास काम होते हैं जो नहीं करने चाहिए, कुछ खास काम होते हैं जो करने चाहिए, जिससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और शनि की दृष्टि हर इंसान के लिए टेढ़ी नहीं होती। कुछ लोग शनि को कहते हैं कि शनि देवता की नज़र पड़ गई तो बर्बाद होना निश्चित है। ऐसा नहीं है। गलत प्रवृत्ति के लोग, बेईमान लोगों को शनिदेव पीड़ित करते हैं, क्योंकि शनि संतुलन और न्याय के देवता हैं। जो लोग भी ईमानदारी और मेहनत की जिंदगी जीते हैं उन्हें शनि उल्टा पुरस्कार देते हैं। जहां से सूर्य का प्रभाव खत्म होता है वहीं से शनि का प्रभाव शुरू होता है। इसलिए शनि पूजन देर शाम या रात के समय सबसे उत्तम माना गया है। कहा जाता है कि शनि की दृष्टि जिस पर पड़ जाती है उसका सर्वनाश निश्चित है, और इसीलिए लोग डर के मारे कई काम है जो नहीं करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि शनि की 7.5 हो, ढैया हो, तो भी आपको भुगतना नहीं होगा अगर आप अच्छे काम करते हैं। कई लोगों पर शनि की ढैया चलती है तो उनका पूरा परिवार आर्थिक स्थिति शारीरिक दोषों से ग्रसित हो जाता है। पर डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मान लीजिए कि शनिदेव मित्र हैं, क्रूर नहीं है, कल्याणकारी हैं। बस क्या है, कर्मफल दाता है और मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। इसलिए अगर आप गलत काम नहीं करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, तो आपको शनि देव से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, नहीं तो कष्टदायक हो सकता है। और अगर आप सुख समृद्धि धन धान्य चाहते हैं तो छोटे छोटे उपाय करते रहने चाहिए शनिदेव के दिन। वैसे तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप कभी लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचाए, गरीब हो, सफाई कर्मी हो, पीड़ित हो, इनको आर्थिक या शारीरिक रूप से जैसे भी आपको सहायता करनी चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए। और छायादान हर शनिवार को कहती हूँ ज़रूर करना चाहिए। कैसे करते हैं छायादान? कांसे या स्टील की कटोरी में तेल डाल करके सभी घर वालों को उसमें अपनी परछाई देखनी चाहिए और उसमें सबको एक एक सिक्का डालकर डाकोत को दान कर देना चाहिए। इससे कहा जाता है रोगों से मुक्ति होती है, दुर्भाग्य दूर होता है, खुशहाली घर में आती है और शनिदेव की कृपा बनी रहती है। अगर शनि की 7.5 है, ढैया है, कुदृष्टि है, तो आप तेल में मुख देखकर और काले कपड़े में काले उड़द, 1.25 किलो अनाज, 2 लड्डू, फल, काला कोयला, लोहे की कील, जितनी चीज़ें हैं उतनी लीजिए, सारी नहीं भी है। लॉकडाउन है, इतना नहीं कर सकते तो काले कपड़े में थोड़े से काले तिल या काली उड़द बांध के भी सिर्फ दान कर सकते हैं, या थोड़ा काला कोयला दान कर दीजिए, चाहे लोहे की कील दान कर दीजिए। इससे भी आपकी शनि की 7.5 ढैया आदि में आराम मिलता है। जो भी है काली चीज़ें, इस दिन काली वस्तुओं का दान विशेष फलदायी बताया गया है। इससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। कुछ भी दे सकते, काले तिल, उड़द की दाल, काला कपड़ा, लोहे के बर्तन, सरसों का तेल, जूते, चप्पल, काला रंग वाला छाता, कुछ भी दान कर सकते हैं आप। दोस्तों विशेषकर इस दिन काले जानवरों की भी सेवा करनी चाहिए। काली गाय, कौवे, काले कुत्ते, इनको तेल चुपड़ करके, सरसों का तेल चुपड़ करके हो सके तो रोटी खिलाइए। इससे घर का दारिद्र्य दूर होता है, सुख समृद्धि आती है। खासकर अगर चोकर युक्त आटा आप लेते हैं तो 2 रोटी लेकर एक पर तेल और दूसरी पर शुद्ध घी लगा दीजिए। तेल वाली रोटी पर थोड़े से गुड़ या मिठाई रख करके काली गाय को खिला दीजिए और फिर दूसरी रोटी भी खिला दीजिए, शनिदेव का स्मरण करके। दोस्तों इस तरह से छोटे छोटे उपाय शनिवार के दिन करने से जिंदगी खुशनुमा होती है। चाहे तो काले चने से भी उपाय कर सकते हैं। 3 अलग अलग बर्तन में 1.25 किलो काले चने भिगो दीजिए। इसके बाद नहाकर साफ वस्त्र पहनकर शनिदेव का पूजन करिए और चने को सरसों के तेल में छोंक कर शनिदेव को भोग लगा दीजिए। इसके बाद पहला जो 1.25 किलो चना है ये भैंस को खिलाना है, जो दूसरा 1.25 किलो चना है वो कुष्ठ रोगियों में बांटना है, और तीसरा जो 1.25 किलो चना है वो अपने ऊपर से उतार कर किसी सुनसान स्थान पर रख देना है। काले चने को पानी में भिगो दीजिए। फिर ये चने, कच्चा कोयला, हल्की लोहे की पत्ती एक काले कपड़े में बांधकर मछलियों को तालाब में डाल दीजिए। ये टोटका पूरा 1 साल आपको करना है और इस दौरान भूल से भी मछली का सेवन, अगर आप बंगाली आदि हैं या नॉनवेज खाते हैं तो सेवन नहीं करना
है। यदि आप पर शनि की 7.5 ढैया महादशा चल रही हो तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए, इससे रियल में आराम मिलता है। और इस दौरान ध्यान रखना है, बस आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा शनिदेव आपको कष्ट दे रहे हैं तो इसके दुष्प्रभाव से आप इस उपाय से बचते हैं। आप चाहें तो बंदरों और काले कुत्तों को बूंदी के लड्डू भी खिला सकते हैं, इससे भी शनिदेव का कुप्रभाव कम होता है। और काले घोड़े की नाल या नाव में लगी हुई कील जो यूज्ड हो, घस चुकी हो, उसका छल्ला बना करके जो स्त्रियां हैं वो लेफ्ट हैंड में मिडिल फिंगर में धारण करें, जो बॉयज़ हैं वो राइट हैंड में छल्ला बना करके इसका धारण करना चाहिए मिडिल फिंगर में। ध्यान रखें ये पूरी गोल अंगूठी नहीं होती है, बीच में से कट होना चाहिए। अब मैं आपको एक विशेष उपाय बता देती हूँ सिंदूर का, जो मैंने बताया है शनिवार के दिन आपको करना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर शाम के समय आपको कुशा घास के या कोई भी मोटे आसन पर बैठना है। सामने शनिदेव की मूर्ति या चित्र तो घर में रखते नहीं है, तो यंत्र हो तो यंत्र, नहीं तो हनुमान जी की मूर्ति ईशान कोण में स्थापित करके बैठ जाइए, उनकी तरफ मुख करके पंचोपचार पूजन कीजिए। और एक चुटकी सिंदूर, आपको कटोरी में 1-2 चुटकी सिंदूर ले लेनी है, जिससे स्त्रियां मांग भरती है। और नीला या काला रंग का पुष्प अगर है तो वो चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी को या शनिदेव के शनि यंत्र पर सिंदूर चढ़ाइए। और उसके बाद रुद्राक्ष की माला है तो रुद्राक्ष की माला से, नहीं तो काली उड़द के 108 दाने गिन करके रख लीजिए। उससे कम से कम 5 माला का आपको एक मंत्र का जप करना है। 5 माला नहीं भी कर सकते, समय नहीं है, तो कम से कम 1 माला का तो जप कीजिए ही। और 10 नाम जो मैं बता रही हूँ शनिदेव के, इसका स्मरण करें। कोणस्थ पिंगलो बभ्रु कृष्णो रौद्र आंतको यमः सौरी शनिश्चरो मंदः पीपलादेन संस्तुतः। यानी कोणस्थ पिंगल बभ्रु कृष्ण रौद्रांतक यम सौरी शनेश्वर मंद और पीपलाद। हे प्रभु आप हमारी रक्षा करें। जो मंत्र जप करेंगे वो कोई भी आप मंत्र ले सकते हैं, शनि के जो तंत्र उक्त मंत्र हैं वो आप ले सकते हैं। सिंदूर रख करके इस मंत्र का जप करना, ये बात का ध्यान रखें। ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः, ये कर सकते हैं। ओम कृष्णांगाय विद्महे रविपुत्राय धीमहि तन्नो सौर्य प्रचोदयात, ये शनि गायत्री मंत्र है, इसका जप कर सकते हैं। या फिर ओम ऐम लिम श्री शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। आप चाहें तो अगर शनि से जाने अनजाने में वे पापों की क्षमा मांगना चाहते हैं, कष्टों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो सूर्य पुत्रो दीर्घ देहो विशालाक्षः शिव प्रिय मंदचार प्रसन्नात्मा पीड़ाम हर्तु मे शनि, इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। जो लोग भी शनि देव से इंसान को मान सम्मान सुख यश इनकी प्राप्ति चाहते हैं, उन सभी को नीलांजन समाभासम रविपुत्राम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्वरम, इस मंत्र का जप करना चाहिए। जो लोग भी घर में चाहते हैं कि कष्ट ना हो, अशांति होती है घर में, या फिर बनाए काम बिगड़ने लगते हैं, या फिर दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता, तो ओम शम शनिश्चराय नमः ध्वजिनी धामिनी चैव कंकाली कलह प्रिया कंटकी कलही चाहत तुरंगी महिषी अजा शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। जो लोग भी चाहते हैं, बुरे कर्म कर चुके हैं जीवन में, अब उनको समझ नहीं आता कि हम भोगते चले जा रहे हैं, क्या करना चाहिए, तो आपको एक और मंत्र बता देती हूँ। ओम शम शनिश्चराय नमः कोणस्थ पिंगलो बभ्रु कृष्णो रौद्रं तको यमः सौरी शनैश्वरे मंद पीपलादेन संस्थिता ओम शम शनिश्चराय नमः, इस तरह से संपुट लगा करके 1 माला का कम से कम जप कीजिए। आप देखेंगे पिछले पाप आपके नष्ट होंगे, लेकिन ध्यान रखें आगे दोबारा रिपीट ना करें अपने बुरे कर्म। अब ये मंत्र जप होने के बाद प्रणाम करें, अपनी प्रार्थना करें, कोई गलती हो तो क्षमा मांगे, और फिर जो सिंदूर रखा है उसको अपने घर के मुख्य द्वार पर उससे त्रिशूल बना दीजिए। और चौखट के ऊपर बीच में मंत्र को बोलते हुए शनि देव का नाम लेते हुए आपको त्रिशूल का चिन्ह बनाना है। सिर्फ यू बना करके बीच में से कट कर दीजिए और कुछ नहीं करना है। आप देखेंगे आपकी घर की विपदाएं कैसे कम होती है चुटकियों में। दोस्तों आप चाहें तो अगर आपको लगता है आपके घर पे किसी ने काला जादू किया है, कुछ कर दिया है, बांध दिया आपके घर को, तो आपको कोयले से, सिंदूर की जगह कोयले का टुकड़ा रखना है आपको शनिदेव के सामने, और फिर लास्ट में जो यू बनाएंगे त्रिशूल, वो उल्टा चिन्ह आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाना है।
इस तरह से आपको शनिवार 27 शनिवार कर सके तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो बीच बीच में आप छोड़ छोड़ करके 6 महीने तक इस उपाय को करते रहिए। आप देखेंगे आपके घर से दुर्भाग्य बिल्कुल दूर हो जाएगा। और इसके बाद प्रतिदिन चाहे तो आप 41 दिन तक भी इस उपाय को कर सकते हैं। रोज आपको जो कम से कम यंत्र स्थापित किया है आपने, उसके सामने सरसों के तेल का दीपक ज़रूर जलाना है, इस बात का ध्यान रखें। और तीसरा शनिवार आते आते तक आपको अपने जीवन में बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगे। ध्यान रखें, घर में यूज़ किया हुआ सरसों का तेल आपको पूजन में नहीं यूज़ करना है। और शनिवार के दिन आप पूजन के लिए सरसों का तेल खरीद सकते हैं, घर में खाने के लिए आपको सरसों का तेल नहीं खरीदना है। दोस्तों, वैसे तो शनि की साढ़े साती से बचने के लिए बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं, लेकिन इस दिन खास रूप से अगर शनि देव का पूजन नहीं कर सकते तो प्रतीकात्मक रूप से पीपल या बरगद के वृक्ष की पूजा करना भी विशेष रूप से फलदायी होता है। और आप चाहें तो इस पर भी सिंदूर का उपाय कर सकते हैं। सुख शांति के लिए यदि शनि की साढ़े साती हो तो आपको सरसों के तेल का दिया इस दिन पीपल के वृक्ष पर जलाना है और एक चुटकी वहाँ पर आप रख दीजिए ये सिंदूर, 1-2 चुटकी किसी पुड़िया में बना करके बाद में घर में आकर के आपको स्वस्तिक चिन्ह बनाना है। ध्यान रखें, पीपल के पेड़ की पहले पूजन ज़रूर कर ले, जल चढ़ा ले, तिल या सरसों का तेल का दिया जला ले और उसकी परिक्रमा कम से कम 11-21 जो आपकी इच्छा हो, शनि देव का आवाहन करते हुए सुख समृद्धि की कामना करते हुए आपको परिक्रमा ज़रूर करनी है। धूप दीप भी चाहे तो अर्पित कर सकते, थोड़ा सा मीठा जल अर्पित कीजिए। इस प्रकार से पूजन करके फिर वो सिंदूर आप परिक्रमा पूरी करने के बाद घर पे लेकर के आइए और घर के मुख्य द्वार पर आप चौखट पर इससे त्रिशूल का निशान बनाएं। इसी तरह से जो मैंने बताया, अगर बाधा है किसी प्रकार की घर पे या नज़र दोष है या लगता है किसी ने कुछ किया धरा है, तो कोयले के टुकड़े से आपको उपाय करना है और उल्टा त्रिशूल आपको बनाना है। आज के दिन सिर्फ शनि देव को नहीं, हनुमान जी को भी सिंदूर चढ़ाने से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाती है। कैसे चढ़ाना है? हनुमान जी को ऑरेंज वाला सिंदूर चढ़ाया जाता है और सिंदूर अर्पित करें और उसके बाद गुड़ और चने का प्रसाद भोग लगा करके बांटना चाहिए। आप चाहे तो आज एक पान के पत्ते पर फिटकरी और सिंदूर लेकर के पीपल के पेड़ के नीचे किसी पत्थर के नीचे दबा करके रखाइए और लौटते वक्त गलती से भी पीछे पलट कर ना देखें। ऐसा आप शनिवार के दिन 3 शनिवार करते हैं तो आपके घर में अगर पैसों की तंगी है तो वो दूर हो जाती है। दोस्तों, आप चाहें तो ये जो उपाय मैंने बताए ये अपने घर में भी कर सकते हैं, दुकान में भी कर सकते हैं, कोई फैक्ट्री आदि है, कहीं पर भी जो आपकी आर्थिक जगह है वहाँ पर आप इस उपाय को कर सकते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी आर्थिक तंगी बिल्कुल दूर हो जाएगी। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर तेल में सिंदूर मिक्स करके लगाना है, क्योंकि सिंदूर में आप पानी मिलाएंगे तो नहीं मिलेगा। और 40 दिन तक अगर रोज आप ये उपाय कर लेंगे तो आपके घर के वास्तु दोष भी होंगे तो वो भी दूर हो जाएंगे। दोस्तों, बहुत खूबसूरत दिन है और शनिवार का दिन है। आप चाहें तो इसका पूरा यूज़ कर सकते हैं अपने जीवन के दुर्भाग्य को मिटाने के लिए। ध्यान रखना चाहिए, शनिवार सैटरडेज होते हैं, वीकेंड्स होते हैं, लोग यूजुअली पार्टीज़ करते हैं कि चलो वीकेंड्स है चलो पार्टी करते हैं। तो मांस मदिरा किसी भी तरह की नशीली चीज़ों का सेवन इस दिन भूल करके भी नहीं करना चाहिए, इससे आपका जीवन कष्टमय और हो सकता है। तेल हो, लकड़ी हो, कोयला हो, नमक हो, लोहा हो, लोहे की कोई भी चीज़ हो, फर्नीचर आदि भी आपको नहीं खरीदनी चाहिए आज के दिन। इससे आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न होती है। यात्रा कर रहे हैं तो पूरब, उत्तर और ईशान दिशा यानी कि ईस्ट, नॉर्थ और दोनों के बीच का कॉर्नर, इस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। हाँ, आप शनिवार के दिन नैऋत्य कोण हुआ, पश्चिम दिशा हुई, दक्षिण दिशा हुई, इसमें यात्रा कर सकते हैं। कहते हैं कि जो लड़के होते हैं ससुराल जाते हैं तो शनिवार के दिन ससुराल भी नहीं भेजना चाहिए। और इस दिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी गरीब का, कमज़ोर व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, कोई बुजुर्ग हो, बच्चे हों, किसी का भी अपमान ना करे। कोई भिखारी हो, कोई मांगने वाला हो, कोई भी हो, आपको बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है। मैंने बताया पहले भी कि तेल का त्याग इस दिन हो सके तो कीजिए और तेल खरीदना नहीं चाहिए इस दिन, तेल घी आदि ना खरीदें। और शनि देव की जब मूर्ति की पूजा अगर मंदिर जा करके करते हैं तो उनके समक्ष, उनके सामने बैठ करके कभी भी उनकी पूजा नहीं की जाती, स्पेशली उनकी आंखों में देख करके तो बिल्कुल भी आपको पूजन नहीं करना चाहिए। शनिदेव की उसी मंदिर में पूजा आराधना करनी चाहिए जहाँ पर शिला के रूप में हो या फिर प्रतीक के रूप में आप शमी या पीपल के वृक्ष की आराधना कर सकते हैं। उनके सामने दीपक जलाना सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन ज़्यादा तेल उड़ेल कर बर्बाद नहीं करना चाहिए।
इस दिन आपको तेल मालिश भी नहीं करनी चाहिए, अपने नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं काटने चाहिए, शेविंग नहीं करनी चाहिए। स्त्रियां इस दिन अपने बाल ना धोएं और ब्रह्मचर्य का हो सके तो पालन ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, शनिवार का दिन है और जो मैंने छोटी छोटी बातें बताई हैं, इन सभी बातों को ध्यान रखने और जो भी उपाय बताए हैं सिंदूर के, उसको करने से शनिदेव की विशेष कृपा आपके जीवन पर बरसती है। घर आपका धन धान्य से परिपूर्ण होता है। कोई भी लोग अगर हार रहे हैं, हर चीज़ में उनको दुर्भाग्य, फेलियर्स का सामना करना पड़ रहा है, तो एक बार इस उपाय को करके देखिए दोस्तों, कैसे आपके जीवन में बदलाव आते हैं। और जो मंत्र मैंने बताए हैं, ये खास मंत्र आपके जीवन में कमाल दिखा सकता है, किसी भी इच्छा को पूरी करने की क्षमता रखता है। और मन चाहे नौकरी हो, सौभाग्य हो, दौलत हो, सफलता हो, सम्मान पाने की इच्छा ही क्यों ना हो, ये हर मनोकामना को ज़रूर पूर्ण करता है। बहुत ही अद्भुत ताकत है इस उपाय में दोस्तों। शनि के मंत्रों के जप करके सिंदूर से आप अपने घर के मुख्य द्वार पर त्रिशूल बना लीजिए। आपको महाकृपा ज़रूर बरसेगी आपके ऊपर, क्योंकि शनि फल धाता है, न्यायाधीश है, इसलिए उनकी कृपा के बिना जीवन में सुख शांति संभव है ही नहीं। अगर आप भी शनि की 7.5 या ढैया से परेशान हैं तो ज़रूर कीजिए इस उपाय को और आपके कष्टों का निवारण ज़रूर होगा। शनिदेव के मंत्रों का जप करने से हर बाधा, हर विपदा ज़रूर दूर होगी। कर लीजिए उपाय दोस्तों। और आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, कोई लोग भी बहुत ज़्यादा भुगत रहे हैं, परेशान हैं, तो उन सभी से इन उपायों को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। किसी भी तरह के प्रश्न हो शनिदेव या शनिवार को रिलेटेड, तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख करके पूछ सकते हैं और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर कर लें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जय, शनिदेव की। व्यक्ति ही शांति पाएगा और सभी प्रकार के अधर्मों से दूर रहेगा।